नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो देश में कोरोना ने एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। ये चौथी लहर की आहट भी हो सकती है। कम से कम आंकड़े तो इसी ओर इशारा करते हैं। ऐसे में एक बार फिर से सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। इस वक्त देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 10,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। आंकड़ों की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण का रोजाना औसत तकरीबन 1.30% और साप्ताहिक दर 1.747% है। देश में फिलहाल 32 ऐसे जिले हैं जहां मौजूदा समय में कोरोना का 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। इन 6 राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। वहीं यूपी के कई जिलों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, कानपुर और नोएडा में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। यूपी में आंकड़ों की यदि हम बात करें तो कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसेस का आंकड़ा 350 से ज्यादा पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर इलाके में भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में ही है। गौतम बुद्ध नगर में 39 और गाजियाबाद में 21 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं लखनऊ में 13 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा ललितपुर में 11 और पीलीभीत में 9 केस सामने आए हैं। तो देश के 6 राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़े हैं। 10 और 11 अप्रैल को एक मॉक ड्रिल होगी। यूपी में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा केस बताए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करते हैं तो 39 से ज्यादा केस यहां पर सामने आए हैं। कोरोना की एक बार फिर से आहट देखने को मिली है। गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद में 23 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और चलिए अब हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कोरोना से बचाव के आखिर उपाय क्या हैं। आइए आपको दिखाते हैं कोरोना से बचाव के उपाय। तो सुबह योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, मॉर्निंग वॉक अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीम के दातुन का प्रयोग करें। गुनगुना पानी आप जरूर पिएं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें जिससे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। यानी कि अगर आप सांस वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू, मौसम्बी, संतरा, सेब आदि फलों का सेवन आप जरूर करें। विटामिन सी आपको प्रचुर मात्रा में इन फलों से मिलेगा। कोरोना से बचाव के ये खास उपाय। आप अगर चाहें तो हर्बल टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हर्बल टी या ग्रीन टी जो भी आपके सुविधा अनुसार हो। गिलोय पत्ती का जूस, टैबलेट का आप सेवन कर सकते हैं। गिलोय जो कि प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करती है, इम्यून सिस्टम को बहुत दुरुस्त रखती है। गर्मी के मौसम में बाहर के कटे फलों का या जूस का सेवन आप ना करें, इससे आप बचें। तो शरीर में पानी की कमी मत होने दीजिए। इसके लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, एलोवेरा, आंवला का शरबत लें। यानी पूरी तरह से अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। ये कोरोना से बचाव के उपाय हैं। तो योग को अपनी दिनचर्या में आप जरूर शामिल करें ताकि अच्छा आपके लिए रहेगा। तो कोरोना के जो केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तो अलर्ट जारी किया है। शासन प्रशासन की भी अपनी कवायदें हैं, लेकिन ध्यान आपको भी रखना है। अपनी दिनचर्या को अच्छा करके, अपनी दिनचर्या को बेहतर करके आप कोरोना से काफी हद तक बच सकते हैं। क्योंकि कोरोना की पिछली लहरों में यदि आप संक्रमित नहीं हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
तो कोरोना से अब आपको किस तरह से बचाव करना है, क्या कुछ आपके लिए बहुत जरूरी होगा, इस पर हम अब चर्चा को करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, खास पैनल चर्चा में जुड़ रहा है, जिनसे आपको मुखातिब कराते हैं और इनसे चर्चा भी करेंगे। दो खास एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश जी हैं हमारे साथ, अजय जी हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही साथ हमारे दो संवाददाता भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं महेंद्र आपका रुख करना चाहूंगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि नोएडा में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है और लोग कितने तत्पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो लोग कितने अवेयर हैं? जी देखिए, अगर हम नोएडा की बात करें तो सबसे ज्यादा केस अगर उत्तर प्रदेश में कहीं आ रहे हैं तो नोएडा में आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए जो नोएडा दिल्ली से सटा हुआ और सैकड़ों की संख्या में लोग दिल्ली और नोएडा अप डाउन करते हैं अपने रोजमर्रा के काम के लिए। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के लोग हैं वो नोएडा आते हैं, जो नोएडा के लोग हैं वो दिल्ली जाते हैं, तो इसके संपर्क में जो लोग आते हैं वो कोरोना संक्रमित है। मगर देखिए जी डरने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी केस आ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में सारे के सारे होम आइसोलेशन पे, यानी कि उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही और वो घर के ही ट्रीटमेंट में ठीक हो जा रही है। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से 2019-2020 में जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई थी, लोगों को अंदर समझ नहीं था, लोगों के अंदर एक डर था कि किस तरीके से हमें कोरोना से लड़ना है, किस तरीके से उसकी मेडिसिन लेनी है, किस तरीके से बिल्कुल। कोरोना के पेशेंट के साथ बिहेव करना है या क्या उसका ट्रीटमेंट चलना। मगर अब हम कहीं ना कहीं हमको पता है कि अगर शुरुआती आपको लक्षण आते हैं तो किस तरीके का इलाज करना है, क्या चीजें रखनी चाहिए, क्या हमें अलर्टनेस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जो नोएडा के लोग हैं वो अलर्ट हो गए। दूसरी बात देखिए, आज ही गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में 44 नए केस आए हैं और टोटल जो गौतम बुद्ध नगर में जो एक्टिव केस है, मतलब जो जी मौजूदा जो कोरोना के केस है पूरे गौतम बुद्ध नगर में, वो 131 हो गए हैं और तकरीबन 40 लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से ज्यादातर पेशेंट अपने घर में ही ठीक हो गए, होम आइसोलेशन में ठीक हो गए। और जो जिला प्रशासन है बिल्कुल एक्टिव है, वो तमाम चीजें हैं, गाइडलाइन है वो जारी कर रहा है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिले में एक दिन में तकरीबन 1200 से लेकर 1500 कोविड टेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। रैंडम टेस्ट हो, एंटीजन टेस्ट हो या आरटीपीसीआर टेस्ट हो, वो तमाम टेस्ट हो रहे हैं। और जो जिले के सीएमओ हैं डॉक्टर सुनील शर्मा, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको किसी तरह की कोई शिकायत मिल रही है, आपको लग रहा है कि आपको कोरोना के एक भी लक्षण है, तो आप तुरंत जिला अस्पताल में आइए। आपको तमाम वो चीजों की सुविधाएं जिला अस्पताल में मौजूद है। क्योंकि देखिए जब पहला कोरोना का लहर था या पहली जो जी लहर आई थी, उस टाइम डॉक्टर से लेकर हॉस्पिटल कोई तैयार नहीं था, मगर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस तरीके से इससे बचा जाए। मगर अब कहीं ना कहीं हमारे देश में उस तमाम इलाज जो डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास मौजूद है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो देखिए अभी हमने कल ही इंडिया न्यूज के तमाम रिपोर्टरों ने पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में एक सर्वे किया था कि आखिर ऑक्सीजन प्लांट कितने सुचारू रूप से चालू है और किस तरीके से वो वर्किंग करते हैं। तो बिल्कुल, कहीं ना बहुत कहीं अहम जो बात हमने आपने कही। इंडिया न्यूज लगातार सजग भी कर रहा है अपने सभी दर्शकों को, लोगों को, कि ज्यादा से ज्यादा वो अवेयर हों। मनोज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आगरा में हमने देखा था पिछली बार केसेस काफी बढ़े थे, फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है आगरा में? देखिए पूरे समूचे उत्तर प्रदेश के साथ ताजनगरी आगरा में भी कोविड जो संक्रमित मरीज है उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। अगर फिलहाल की हम बात करें तो ताजनगरी में 12 एक्टिव केस है, जिनमें से दो जो केस है वो ठीक भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर 10 एक्टिव केस जो ताजनगरी आगरा में है। अगर एहतियातन के रूप में देखें तो संक्रमित जो मरीज है उनको ठीक करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग महकमे ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर ऐसे जी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कोविड वार्ड बना दिया गया है और अलग अलग 15 डॉक्टरों की शिफ्ट बाई शिफ्ट ड्यूटी भी लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके को ताजनगरी पर्यटन नगरी के नाम से भी जानी जाती है और तमाम जो बाहरी पर्यटक है वो ताजनगरी में पहुंचते हैं और वो ठहरते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एंटीजन टेस्ट में पुष्टि होती है तो उसके एहतियातन के रूप में उनको दवाई भी दी जाती है। जो कोविड वैक्सीन है वो लगातार ताजनगरी में पहले लग चुकी है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमा अलर्टनेस दिखाया हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार भी ने अलर्ट जारी कर दिया, उसके माध्यम से ही यहाँ ताजनगरी आगरा में काम चल रहा है कि कोविड से संक्रमित जो भी मरीज आते हैं उनको पहले उपचार दिया जाता है। उपचार करने के बाद उसके बाद उनको अवेयरनेस भी की जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी दूरी एक रखने की भी यहाँ कवायद की जा रही है। लगातार जो जिस तरीके से 2 डॉक्टर जिला अस्पताल में कोविड की पुष्टि हुई है उनमें, उसके बाद उसको जिला अस्पताल को पूरा सैनिटाइज किया गया है और जो अस्पताल में जो व्यक्ति आ रहे हैं, जो कोविड की जांच कराने आ रहे हैं, उनको मास्क अनिवार्य कर दिया गया है जी और मास्क के एहतियातन रूप में ये दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि ताजनगरी में पर्यटन के लिहाज से मास्क पहने। और लगातार जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस एरिया में कोविड संक्रमित मरीज पाए गए उस एरिया में एहतियात और सैनिटाइजेशन भी किया जाए। लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल। कोविड के जो मरीज आ रहे हैं वो एंटीजन में उनकी पुष्टि हो रही है, एंटीजन टेस्ट पहले कराया जा रहा जी है, उसमें उनकी पुष्टि हो रही है। उसके बावजूद उनको स्वास्थ्य महकमा लगातार फॉलो कर रहा है। फॉलो करने के बाद अब
प्रशासन को पूरी यहाँ से सूची बिल्कुल यही माना जाए मनोज और महेंद्र की शासन प्रशासन अपनी ओर से पूरी कवायद कर रहा है। लोगों को भी जागरूक होना होगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। दो खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जी हैं, सलाहकार हैं श्वास रोग के, और अजय शंकर त्रिपाठी साहब हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। पुनः आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। श्रीवास्तव साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि अवेयर कितना रहना है और क्या कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे जो अपने रोजमर्रा में ऐसी एक्सरसाइज को शामिल करें जिससे वे कोरोना से काफी हद तक उनका बचाव हो सके। जी श्रीवास्तव साहब। लोग देख रहे हैं कि केसेस धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, 3800 के आसपास केस आ गए, तो एक डेफिनेट राइजिंग ट्रेंड तो है। पर अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत पैनिक होने की जरूरत है, क्योंकि जो इस बार के केसेस हैं वो माइल्ड ही हैं लकीली। तो बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग या बहुत ज्यादा जानलेवा केसेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं, जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हैं, हार्ट डिजीजेस हैं, लिवर डिजीजेस हैं या लंग डिजीजेस हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं या बच्चे हैं, उनमें सतर्कता की आवश्यकता ज्यादा है। आम जनता को भी आवश्यकता है, बट उनमें भी सतर्कता की आवश्यकता ज्यादा है। तो उन लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, जो हमारे यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स हैं, उनको जरूर फॉलो करें और थोड़ा सतर्क हो जाएं। इसके साथ ही साथ अगर वैक्सीन नहीं लिया है, अगर बूस्टर डोज नहीं लिया है, तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना के साथ साथ इसमें इन्फ्लुएंजा के कुछ स्ट्रेन भी सर्कुलेशन में हैं। हमने पहले देखा H3N2 फैल रहा है और इन्फ्लुएंजा के और भी स्ट्रेन फैल रहे हैं। तो अगर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, अगर आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं लगी है और आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपको ओल्ड एज है या पुरानी बीमारियां हैं, तो आपको कोरोना और इन्फ्लुएंजा दोनों की वैक्सीन लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही श्रीवास्तव जी। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज लगवा लिया है उन्हें, उनके लिए कितना मतलब बेहतर है ये स्थिति। हालांकि आपने अच्छी बात कही कि अवेयर तो सभी को रहना है, पूरी जितने भी बाकायदा सरकार ने जो भी जानकारियां दी हैं और सारे आवश्यक निर्देश पालन करना है, लेकिन बूस्टर डोज वालों के लिए कितना ज्यादा सुरक्षित कवच बन चुका है? देखिए, हमें सभी को अवेयर रहना है और सभी को प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि भले ही हमें ना हो, हम दूसरों को ट्रांसमिट तो कर ही सकते हैं। और दूसरा, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद भी, बूस्टर डोज लेने के बाद भी इन्फेक्शन हमें हो सकता है, और हमसे हमारे फैमिली के नियर एंड डियर वंस, हमारे फैमिली में अगर माता पिता है, ओल्ड एज के लोग हैं, तो उनको ट्रांसमिट भी हो सकता है। तो सतर्क तो सभी को ही रहना है। वैक्सीन लेने के मतलब तो ये नहीं है कि सतर्क सभी को रहना है, यही रजनीश श्रीवास्तव जी हमें बता रहे हैं। अब हम अजय शंकर त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा स्वास्थ्य महकमे की क्या कुछ तैयारियां हैं, ये भी बताइए, और साथ ही साथ वो कौन से दिशा निर्देश हैं जो आप लोग अपेक्षा करते हैं आम जन से कि वो इसको जरूर फॉलो करें। नमस्कार। देखिए, जब होली के बाद से ही इस तरीके के वायरल इफेक्ट बहुत ज्यादा आ गए। पहले इन्फ्लुएंजा का हुआ, H3N2 का वायरस का प्रभाव आया, और अब कोविड का दिख रहा है कि कोविड के केसेस अब जिले वाइज जिले बढ़ रहे हैं। तो जब इस तरीके की चीजें हमारे सामने आ रही है, तो शासन ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि इस पर अलर्ट रहें, सजग रहें, घबराएं नहीं। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके का अब वायरस नहीं रहा है कि जिससे बहुत परेशान होने की आवश्यकता है। लेकिन हमें सजग रहना होगा और सतर्क रहना होगा। जैसा आपने कह रहे हैं कि अस्पतालों में या भीड़ वाली जगहों पे, बाजार में जब भी लोग जाएं तो मास्क जरूर लगा रहे हैं। और ये मास्क लगाना उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है जिनको सर्दी जुकाम हुआ हो, क्योंकि सर्दी जुकाम एक हो रहा है, पहले दिन मान लीजिए सर्दी जुकाम हुआ, खांसी आ रही है, तो वो दूसरे को प्रभावित ज्यादा जल्दी करेंगे। तो जब बाजार में जाएं या अस्पताल में जाएं तो मास्क जरूर लगा के जाएं। देखा ये जा रहा है कि अस्पताल में कोई भी मास्क लगाने को तैयार नहीं। हम लोग कई बार अपील करते हैं कि लोग मास्क पहने, लेकिन वो लोग लगा नहीं रहे हैं। तो इस तरीके की लापरवाही ना करें, क्योंकि ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। बाकी हम लोग के अस्पताल में पूरे तरीके से 25 बेड हम लोगों ने रिजर्व रख दिया है। लोक बंधु अस्पताल में पूरे तरीके से तैयार है लखनऊ में, और सारे ड्यूटीज जो भी रोस्टर वाइज लगा दिया है। जैसी आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, सारी मशीनों को हम लोगों ने ठीक ठाक करके उसको तैयार रखा है। और जैसे भी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता जैसे भी पड़ेगी, वैसे पड़नी नहीं चाहिए। मतलब प्रशासनिक दृष्टि से भी आप लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। वैसे तो ऐसी स्थिति ना बने, लेकिन अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसा होता भी है तो आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं।
तैयार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। त्रिपाठी साहब, जो बात मैं श्रीवास्तव जी से कर रहा था वही आपसे भी करना चाहूंगा कि कई दफा क्या होता है कि हमारे मन में होता है चलिए साहब हमने तो बूस्टर डोज लगा लिया है, अब हम तो बिल्कुल सुपरमैन हो गए, मास्क नहीं लगा रहे, बाजार में जा रहे हैं। तो जो ऐसा होता है कि आप स्वयं तो अब संक्रमित नहीं हो रहे लेकिन आप औरों को संक्रमित कर सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हर व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारी है। जो भी प्रभावित होगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो घर पे, जो भी जिसको सर्दी जुकाम खांसी बुखार इस तरीके की जी। चीजें सिम्टम है, तो वो सिर्फ अस्पताल जाए, अस्पताल में अपने डॉक्टर को दिखाए और मास्क पहन के जाए और वापस आके घर पे आइसोलेटेड रहे, घर पे अलग कमरे में रहे। क्योंकि उनके घर में छोटे बच्चे भी होंगे, वृद्ध माता पिता होंगे, कोई बीमार व्यक्ति भी होगा, कोई किडनी वाला व्यक्ति होगा जो बीमारी से प्रभावित होगा। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। लोगों को ये बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेने वाली है। बूस्टर आपको लगा है, आप सुरक्षित हैं, लेकिन वो दूसरे को भी बूस्टर लगा है, लेकिन हो सकता है वो उस बीमारी की वजह से उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो, ये तो वो अहम बात है। जी जल्दी प्रभावित हो जाएगा। तो जी। सामाजिक जिम्मेदारी है, दूसरे को बचाने की भी जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है कि वो खुद मास्क पहने और दूसरे को भी मास्क पहनने को प्रेरित करे। अगर सब लोग मास्क पहन के ही जाएंगे तो हम इस बीमारी से भी बहुत अच्छे से उभर पाएंगे। क्योंकि अब ये कोविड हमारे समाज में रहने वाला है, जाने वाला नहीं है। तो जब हमको ये पता है कि और थोड़े से सावधानी से हम इससे आराम से बच सकते हैं केवल मास्क लगा देने से, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम तो प्रॉपर पूरा हो गया है, हर्ड इम्यूनिटी आ गई है हमारे समाज में, तो अब बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जब बिल्कुल। केसेस बढ़ने लगे, दिखे कि वो ट्रेंड बढ़ रहा है, तो हमें मास्क पहनना है, हाथ धुलते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। इस तरीके से चूंकि प्रोटोकॉल हम लोगों को 3 साल से रटाया जा रहा है, सब लोगों को याद हो गया, बच्चे बच्चे भी याद कर रहे हैं। जी। लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी अपनी निभानी पड़ेगी कि मास्क पहन के ही निकलें। बिल्कुल बिल्कुल। तो शासन प्रशासन का अलर्ट अपनी जगह है लेकिन साथ ही साथ जनता को भी सजग रहना होगा। श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, बिजी शेड्यूल होता है लोगों का, वो कहते हैं कि हम योग नहीं कर पा रहे, हम अच्छा फूड समय पे नहीं ले पा रहे हैं। तो एक नॉर्मल दिनचर्या में से अगर वो हार्ट टू हार्ट कम से कम भी समय निकाले तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी। देखिए, जो एक्सरसाइज का रिकमेंडेशन है वो अगर हम 30 मिनट्स भी एक दिन में निकाल सकते हैं और हफ्ते में 7 दिन नहीं 5 दिन भी करते हैं तो 30 मिनट्स पर डे और 5 डेज पर वीक, तो उतना भी इनफ माना जाता है। जो रिकमेंडेशन है कि एक स्वस्थ आदमी को जितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। बट हाँ, अपनी लाइफस्टाइल में हो सकता है आप समय ना निकाल पाते हो, बट जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जैसी आपकी डाइट अच्छी रहेगी, जैसे आपने शुरू में बताया कि हमें नेचुरल डाइट पे ध्यान देना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, जी। फ्रूट्स स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स, अगर हम सीजनल फल खा सकते हैं, विटामिन सी की मात्रा, फ्लूइड्स की मात्रा, अगर हम ये सब चीजें लेंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और हमें तरह तरह के सिर्फ कोरोना ही नहीं बाकी सारे रोगों से लड़ने में हेल्प मिलेगा। इसी तरह मास्क सिर्फ कोरोना से ही नहीं बचाता है, और भी तमाम बीमारी से बचाता है, इन्फ्लुएंजा से भी बचाता है, टीबी से भी बचाता है, निमोनिया से भी बचाता है। तो ये चीजें जनरल है, सिर्फ आपको कोरोना में ही फायदा नहीं करेंगी। कोरोना तो आ जा रहा है लेकिन ये इन जनरल आपको लॉन्ग टर्म में हर बीमारी से लड़ने में फायदा करेंगे। बिल्कुल, ये अहम बात है और हम इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए लगातार स्क्रीन पर ये चीज भी फ्लैश कर रहे हैं कि आपको कोरोना से बचाव के कौन कौन से उपाय करने हैं। त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा कि आप विशेष एक अपील भी कर सकते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाते और साथ ही साथ जनता को सजग भी कर सकते हैं कि किस तरह से बाजार में जब जाएं, व्यस्ततम इलाके में जाएं, तो क्या कुछ चीजें हैं जिसे हमें बिल्कुल उपयोग करना चाहिए? जी। ये जैसा कि आप बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि योग और प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब चीजें बहुत आवश्यक हैं। और खान पान में हम लोग घर का ही खाना खाएं, बाहर बाजार की चीजें न उपयोग में लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। इस समय हम अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की उसको बढ़ावें। उसके लिए विटामिन सी का उपयोग, आंवले का इस समय सीजन है, आंवला बहुत ही उपयोगी है। इस तरीके से जो चीजें हैं, नींबू का है, आंवला, ये सब साइट्रस फ्रूट, ये इसका सेवन करते जाएं और इसका जैसे खान पान और ये सब योग प्राणायाम एक्सरसाइज ये सब चीजें हम करते रहें और अपने शरीर के लिए 24 घंटे में आधे घंटे निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आराम से निकाल सकते हैं। जो अपना व्हाट्सएप फेसबुक वाला का टाइम है, अगर उसको भी थोड़ा सा कम कर ले तो आराम से हम आधे घंटे तो दे ही सकते हैं, क्योंकि इससे हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि एक बार बीमार पड़ गए तो आपका 3-4 दिन, हफ्ते भर आराम से बेकार चला जाएगा। तो अगर हम पर डे अगर आधे घंटे 1 घंटे निकालते रहें और एक्सरसाइज करते रहें तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। बाजार में जाना जब तक आवश्यक न हो तो न जाएं। अगर ये केसेस बढ़ रहे हो तो बाजार में जाना या अवॉइड करें, अगर जरूरत है तभी जाएं और मास्क पहन के जाएं।
तो ये सुरक्षित रहना ही आवश्यक काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अहम बात आपने कही। मनोज, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा कि हमने देखा था कि आगरा में नंबर ऑफ केसेस बढ़े थे, आप लोगों ने रियलिटी चेक भी किया है, अब इसमें क्या कुछ कमियां निकलकर सामने आई है, ये आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। मनोज। देखिए, जिस तरीके से कोविड संक्रमित मरीज ताजनगरी आगरा में बढ़े थे, अगर हम पहले आंकड़ों की बात करें तो दूसरी लहर में ताजनगरी में बहुत इफेक्टेड और बहुत मौतें ताजनगरी में हुई थी। ऑक्सीजन क्राइसिस थी। इंडिया न्यूज ने लगातार जायजा लिया ऑक्सीजन क्राइसिस के जो ऑक्सीजन प्लांट थे उनका जायजा लिया, तो उनमें ये साफ तौर पर देखा गया जिस तरीके से ताजनगरी आगरा की बात करें तो 5 से 6 प्लांट ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए उस क्राइसिस के बाद से। जिस तरीके से अगर जिला अस्पताल की हम ऑक्सीजन प्लांट की बात करें, बिल्कुल महेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा और यही कमोबेश सवाल होगा जो मैंने मनोज से पूछा था। जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम नोएडा प्रशासन की बात करें और यहाँ लोगों की अवेयरनेस की बात करें तो लोगों के अंदर अवेयरनेस है, मगर कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ लोग अभी मास्क लगाने से बच रहे हैं। क्योंकि देखिए, पिछले 1 साल से लोगों के बीच में और हाथ में वो आदत छूट गई थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि जो डोज लग गया है, चाहे फर्स्ट डोज की बात करें, सेकंड डोज की बात करें, बूस्टर डोज की बात करें, बिल्कुल, तो यही माना जाए कि देखिए लोग भी सजग हो रहे हैं, प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज और महेंद्र, आपका भी शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि कोरोना को लेकर आप सजग हो जाइए और बिल्कुल भी डरना नहीं है। कोरोना के लिए जितना भी आप सजग रहेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस पेशकश में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।